स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज ट्रिपल सी की अपने वीडियो नंबर 10 करेंगे। अपने ने पिछली वीडियो में 313 तक कर लिए थे। आज है 314 से। बीच में मैंने 2 वीडियो भी डाल रखी है 9 और 10 नंबर नाम से, तो ध्यान रखना, काउंटिंग देख लेना। अब ये 314 नंबर से हैं। 314। वार्म या वायरस में क्या अंतर होता है? अब देखो, वार्म खुद की कॉपी बनाकर नेटवर्क में फैलता है। इसे किसी मानवीय क्रिया की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो मानवीय क्रिया की जरूरत नहीं होती। तो वार्म या वायरस, ठीक है ना, वार्म बोल लो चाहे वायरस बोल लो, ठीक है ना। तो अपनी प्रतिकृति हमारे कंप्यूटर में बना देगा और कंप्यूटर में क्या करेगा, वायरस आ जाएगा, जिससे हमारी कंप्यूटर की वर्किंग धीमी हो जाएगी और हमारी कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 315। वह व्यक्ति जो सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाकर घुसपैठ करता है कहलाता है। नॉर्मल सी चीज़ है, हैकर। नाम सुना होगा बहुत, हैकर। नेक्स्ट है डाटा को कोड भाषा में बदलना ताकि कोई बीच में उसे न पढ़ सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इनक्रिप्शन। क्या कहलाता है? इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनचाहे या विज्ञापन वाले ईमेल या कॉल जो थोक में भेजे जाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। अपने मोबाइल में भी कॉल्स आती है, स्पैम कॉल्स आती है, जो ख़तरनाक होती है। उसको ज़्यादातर चखना ही नहीं चाहिए, ना इसका जवाब देना चाहिए। वह सॉफ्टवेयर जो आपकी जासूसी करता है और जानकारी को चुराता है कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पाईवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो आपकी जासूसी करता है और जानकारी को चुराता है कहलाता है स्पाईवेयर कहलाता है। आरटीजीएस में जी का पूर्ण रूप, जी का होता है ग्रोस और फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होती है। एईपीएस में ई का क्या तात्पर्य है? ई का होता है अनेबल्ड और इसकी फुल फॉर्म आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है? तो न्यूनतम जूम होता है 20%। लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। राइटर में शिफ्ट प्लस एंटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या अर्थ है? यह सी से कैसे अलग है? देखो, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें प्राप्तकर्ता द्वारा एक दूसरे का ईमेल नहीं देख सकते। बीसीसी का उपयोग गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि मुख्य प्राप्तकर्ता को यह न पता चले कि कॉपी किसे भेजी गई है, ठीक है ना। तो मतलब ब्लाइंड से पता लगता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब एक दूसरे की ईमेल आईडी को कोई भी नहीं देख सकता। नेक्स्ट है 324। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसमें कोई भी मैटर वगैरह टाइप कर सकते हैं। इम्प्रेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट है विंडो 10 में एक्शन सेंटर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो एक्शन सेंटर खोलने के लिए विंडो लॉग की प्लस ए, विंडो लॉग की प्लस ए एक्शन सेंटर के लिए। नेक्स्ट है अपने पास OTP की फुल फॉर्म, ठीक है ना। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यह हर बार अलग होता है और बहुत कम समय के लिए वैध रहता है। नेक्स्ट है अपना, ब्लॉकचेन तकनीक में कौन सी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? तो डाटा सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसमें, ठीक है ना, सिमेट्रिक, SYMETRIC, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब हैशिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें हैशिंग एल्गोरिथम और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। तो ये पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया गया है। इसमें जैसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो हमारा हैश नंबर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो याद रखना, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है अपने पास, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? तो कैल्क की बात कर रहे हैं, 400 होता है, 400% होता है। क्या हम बिना इंटरनेट के डिजी लॉकर का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिजी लॉकर इंटरनेट की सहायता से ही ओपन होता है। इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने का विकल्प होता है स्लाइड मेन्यू के अंदर होता है। इम्प्रेस फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? इम्प्रेस का पूछ रहा है। इम्प्रेस का ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। इम्प्रेस में पहली स्लाइड से मतलब शुरू से, मतलब फ्रंट ऑफ द स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर शुरू से पूछे तो F5 होता है। अगर करंट से पूछे तो शिफ्ट के लगा देना आगे, शिफ्ट प्लस F5। करंट का मतलब जिस स्लाइड पे अपने हैं, और शुरू से पूछे तो सिर्फ F5 ही
होता है। इम्प्रेस में वर्तमान ये आ गया। करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F5। करंट स्लाइड से शिफ्ट प्लस F5 और शुरू से F5 होता है। OSI मॉडल में कितनी परतें होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी तरह परतों के नाम भी याद होने चाहिए आपने। तो 7 होती है। इन 7 परत में सबसे पहली फिजिकल और 7वीं एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। इसके नाम नीचे से ऊपर चलेंगे यहाँ पे। पहला फिजिकल होता है, दूसरा डाटा लिंक होता है, तीसरा नेटवर्क होता है, चौथा ट्रांसपोर्ट होता है, पांचवा सेशन होता है, छठा प्रेजेंटेशन होता है और सातवां एप्लीकेशन होता है। अच्छी तरह इनके नाम याद होने चाहिए। पहला अक्षर याद कर लो, PDNTSPA, है ना। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो और नीचे से ऊपर चलेगी और अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब मैक की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल कितने बिट का होता है, तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। इसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। फिजिकल एड्रेस का मतलब एक दूसरे पार्ट्स को जोड़ने के लिए काम आता है, तो फिजिकल पार्ट को जोड़ता है, इसलिए फिजिकल एड्रेस बोलते हैं इसको। इसमें से कौन सा सबसे सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है, तो इसमें क्या हो गया, अब देखो इनमें से पूछा है तो इनमें से क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। क्यों, इसमें सबसे पहले बड़े अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह है, मतलब सभी का उपयोग किया गया है। छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, विशेष चिन्ह है ना, इसलिए सबसे सुरक्षित है। फिर है PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु होती है 10 वर्ष। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम प्रवेश आयु क्या है। अटल पेंशन परियोजना APY के लिए अधिकतम 40 वर्ष, क्योंकि 40 वर्ष से ऊपर वाला खाता नहीं खोल सकता। 18 से 40 वर्ष तक के बीच होती है। इसमें 240 रुपये किस्त से स्टार्ट हो जाती है। 240 कराओ, 300, 350 है, फिर 600 है, मतलब अलग अलग है। उसके बाद आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बैंक खाता खोलने के लिए KYC क्या करता है। KYC बैंक खाता खोलने के लिए, KYC की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, ठीक है ना। नो मतलब जानकारी, कस्टमर के बारे में जानना, नो योर कस्टमर। इसमें बैंक अपने ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन करते हैं। नेक्स्ट है, कभी भी बैंक जाओ तो आपको KYC करानी पड़ेगी खाता खुलाने से पहले। नेक्स्ट है 340, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी बीमा राशि मिलती है। PMSBY, तो इसमें क्या है, 2 लाख रुपए मिलती है। पैन कार्ड में कितने अक्षर होते हैं, तो पैन कार्ड में 10 अक्षर होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होती है। टोटल 10 अक्षर होते हैं। पॉकेट UPI, पॉकेट UPI किस वॉलेट सेवा द्वारा शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, मोबीक्विक। क्या है, मोबीक्विक। यह है बिना बैंक अकाउंट लिंक किए वॉलेट बैलेंस से भुगतान की सुविधा देता है। लो भाई, है बिना बैंक अकाउंट लिंक किए, बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं होना चाहिए और आपको क्या करेगा, बैंक से भुगतान करने की सुविधा देता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यह पीयर टू पीयर नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। NEFT सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी, तो NEFT सेवा 2005 में शुरू की गई थी। स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो स्प्रेडशीट का है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या ईमेल ID केस सेंसिटिव होती है, नहीं होती। इसमें छोटे अक्षर बड़े अक्षर समान माने जाते हैं। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली IC चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। यह अर्धचालक होती है, सेमीकंडक्टर होती है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक चिप्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर मतलब इसमें डायरेक्ट करंट नहीं आता, अर्थिंग होगी तभी करंट आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत पैसे भेजने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है, 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन। तो ये किस में उपलब्ध है, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस में आप जब मर्जी पैसे भेज सकते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक सेल के अंदर कई लाइन शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। एक सेल के अंदर कई लाइन के लिए Ctrl+Enter, सेल के भीतर लाइन ब्रेक हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, ओपन सोर्स मतलब जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते हैं, जिसका हमें चार्ज नहीं देना पड़ता, तो वह लिब्रा ऑफिस फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, राइटर में पूछे 600% होता है।
नेक्स्ट है डेबिट कार्ड पर CVV कितने अंकों का होता है? तो CVV 3 अंकों का होता है। कार्ड सत्यापन मान, CVV कार्ड सत्यापन मान, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड सत्यापन मान। क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही है? नहीं, गलत है, ठीक है ना। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक नहीं है। पॉकेट वॉलेट किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? तो पॉकेट वॉलेट ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 355, डाटा को आरोही या अवरोही, आरोही असेंडिंग, अवरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शॉर्टिंग कहते हैं। असेंडिंग A से Z और डिसेंडिंग Z से, ठीक है ना। तो आरोही अवरोही क्रम में शॉर्टिंग का उपयोग किया जाता है, शॉर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। A to Z या Z to ऑर्डर में जिचा सकते हैं। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। फिर निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है? ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है सोशल नेटवर्किंग? eBay नहीं है। eBay क्यों नहीं है भाई? लिंक्डइन है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो ये तो हो गए सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण। और eBay नहीं है क्यों? यह ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर सामान खरीद और बेच सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, परम 8000। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे 360 नंबर, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन बिगिनिंग्स, ठीक ना, जॉन बिगिनिंग्स, ठीक ना, बिगिंस, जॉन बिगिंस, क्या है? जॉन बिगिंस, JOHN, जॉन BIGGINS। तो जॉन बिगिंस ने 1946 में, 1946 में, ठीक ना, कैरेज IT नामक पहला क्रेडिट कार्ड पेश किया था। CHARGE, कैरेज IT नामक, याद रखना, कैरेज IT नामक क्रेडिट कार्ड पेश किया था जॉन बिगिनिंग द्वारा, क्रेडिट कार्ड पहला। फेसबुक पर एक बार में अधिकतम कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? तो कितने अपलोड कर सकते हैं? अपने 80 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर एक साथ 80 फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है QR कोड का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? तो QR कोड का आविष्कार डेंसोवेव, क्या है? डेंसोवेव, यह जापान की कंपनी है ना, जिसने 1994 में QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड विकसित किया गया था। लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल रेंज जैसे A1 से A10 को जोड़ने के लिए सही फॉर्मूला, तो जोड़ के लिए सबसे पहले तो इक्वल लगाना पड़ेगा, फिर सम बैक स्टार्ट A1, ये कॉलन लगाएंगे। लंबी रेंज पूछिए तो हमेशा कॉलन लगता है बीच में, ये 2 बिंदियाँ, A1 से लेकर A10, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे और इससे अपना इसका जोड़ हो जाएगा। ब्लॉकचेन में नोड का क्या अर्थ है? तो नोड क्या होता है? लेन देन को स्टोर और सत्यापित करना है, लेन देन को स्टोर और सत्यापित करने का काम करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 365 नंबर, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग का मुख्य उद्देश्य उपकरणों को आपस में जोड़कर डाटा साझा करना है, उपकरणों को आपस में जोड़कर डाटा साझा करना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबसे पहले तो लाइक ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।